से आज हम पढ़ेंगे अमाल 17 बाब उसकी पहली आयत से। फिर वो अम्पलिस और अपलूनिया होकर तसलीकिया में आए, जहाँ यहूदियों का एक इबादत खाना था, और पालूस अपने दस्तूर के मुआफिक उनके पास गया और 3 सप्तों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस की और उसके मायने खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था, और यही यस्सु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। उनमें से बाज़ ने मान लिया और पालूस और सलास के शरीक हुए, और खुदा परस्त यूनानी की एक बड़ी जमात और बथेरी शरीफ औरतें भी उनमें शरीक हुई। मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ का लगाकर शहर में फसाद करने लगे, और यासून का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा, और जब उन्हें ना पाया तो यासून और कई भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चलाते हुए खींच ले गए, और वो शख्स जिन्होंने जहाँ को बागी कर दिया यहाँ भी आए हैं, और यासून ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है, और ये सब के सब कैसर के काम की मुखालफत करके कहते हैं कि बादशाह तो और है, यानी यसूसी। ये सुनकर आम लोग और शहर के हाकिम घबरा गए, और उन्होंने यासून और बाकियों की ज़मानत लेकर उन्हें छोड़ दिया। लेकिन भाइयों ने फ़ौरन रातों रात पालूस और सलास को बेरीबा में भेज दिया, और वो वहाँ ये पहुँच कर यहूदियों के इबादत खाना में गए। ये लोग तसलीकियों के यहूदियों से नेक ज़ात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक़ से कलाम कबूल किया और रोज़ बरोज़ किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे क्या ये बातें इसी तरह हैं। बस उनमें से बथेरे ईमान लाए, और यूनानियों में से भी बहुत सी इज़्ज़तदार औरतें और मर्द ईमान लाए। जबकि तसलीकिये कि यहूदियों को मालूम हुआ कि पालूस बेरीबिया में है, में भी ये खुदा का कलाम सुनाता है, तो वहाँ जाकर लोगों को उभारा और उनमें खलबली डाली। उस वक्त भाइयों ने फ़ौरन पालूस को रवाना किया कि समंदर के किनारे तक चला जाए, लेकिन सलास और तमोथिस वहीं रहे, और पालूस के रहबर उसे अथीनिये तक ले गए, और सलास और तमोथिस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए, जहाँ तक हो सके जल्द मेरे पास आओ। जब पालूस अथीनिये में उनकी राह देख रहा था, तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया, इसलिए कि वो इबादत खाना में यहूदियों और खुदा परस्तों से चौक में जो मिलते थे उनसे रोज़ बहस किया करता था। और चंद अपकूरी और रस्तु की भी फैलसूख उसका मुकाबला करने लगे। बाज़ ने कहा कि ये बकवासी क्या कहना चाहता है, और उन्होंने कहा ये गैर मबूदों की खबर देने वाला मालूम होता है, इसलिए कि वो यस्सु और क़यामत की खुशखबरी देता है। बस वो उसे अपने साथ अरियुगपस पर ले गए और कहा, हमको मालूम हो सकता है कि ये नई तालीम जो तू देता है क्या है, क्योंकि तू हमें अनोखी बातें सुनाता है। बस हम जानना चाहते हैं कि इनसे गर्ज क्या। इसलिए सब इथूनी और परदेसी जो वहाँ मुकीम थे अपनी फुर्सत का वक्त नई बातें कहने सुनने के सिवा और किसी काम में मसरूफ़ ना करते थे। पालूस ने अरियुगपस के बीच में खड़े होकर कहा, अथीनिये वालों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चुनांचे मैंने सैर करते और तुम्हारे मबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह पाई जिस पर लिखा था, नामालूम खुदा के लिए। बस जिसको तुम बग़ैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ, जिस खुदा ने दुनिया और उसके सब चीज़ों को पैदा किया, आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज़ का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको ज़िंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रोए ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की, और उनकी मियाद और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढे, शायद के टटोल कर उसे पाएँ, और हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसे तुम्हारे शायरों में से बास ने कहा कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानिंद है जो आदमी के
हुनर और इजात से गढ़े गए हों। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जुदा कर जला कर ये सब पर साबित कर दी है। जब उन्होंने मुर्दों की क़यामत का जिक्र सुना तो बाज ठट्ठा मारने लगी, और बाज ने कहा कि ये बात हम तुझसे फिर कभी ना सुनेंगे। इसी हालत में पारूस उनके बीच में से निकल गया, मगर चंद आदमी उसके साथ मिल गए और ईमान ले आए। उनमें देवनसी लेस अर्गुबस का एक हाकिम और दमर्स नाम एक औरत थी, और बाज और भी उनके साथ थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का जिंदा कलाम आप सबके लिए राह रोशनी हो। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँच जाए। ये मेरी एक छोटी सी काविश है कि मैं खुदा 2-3 साल से मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, गीत गा रही हूँ, ताकि जहाँ उसका कलाम नहीं भी सुना जाता शायद मेरे ज़रिए आप तक पहुँच जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। तो इसे आप शेयर किया करें।